हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन गुडविल एडुकेयर। क्या हाल चाल है बच्चे, कैसे हैं आप लोग? कैसे चल रहा है आप लोग का पढ़ाई लिखाई? अच्छा चल रहा है? चलिए, यदि अच्छा चल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं चल रहा है तो मेहनत जोरों शोरों से कीजिए, है ना? तो क्योंकि अब आपके एनुअल एग्जाम भी जल्दी ही आएगा, और एनुअल एग्जाम में चैप्टर आएगा। हाफ ईयरली में तो कुछ स्कूल में आता है, कुछ स्कूल में नहीं आता है, तो एनुअल में तो जरूर आएगा, तो मेहनत जोरों शोरों से कीजिए। चलिए बच्चे, तो जैसा कि आपको थंबनेल देख के समझ में आ गया है कि आज हम लोग पढ़ेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, और आज हमारा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का पार्ट 4 है। ऑलरेडी 3 लेक्चर मैं आपको रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का प्रोवाइड कर चुका हूं, तो अगर आपने उन लेक्चर को नहीं देखा तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा तो पहले आप पार्ट 1, 2, 3 देखिए, देन 4 देखिए। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं एक दमदार लाइक के साथ। आज हम लोग पढ़ेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चन जो एग्जाम पर्पस से होते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में। ये क्वेश्चंस आज हम लोग सॉल्व करेंगे और आपको सिखाएंगे एंट्री कैसे होता है। चलिए, आपके सामने स्क्रीन पे कुछ इस तरह से क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नोट करना है बच्चे तो नोट कर लीजिए, ठीक है? हो गया नोट? चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, जर्नल एंट्री करना है, तो जर्नल एंट्री का फॉर्मेट ड्रॉ कर लेते हैं। आप जब भी जर्नल करना बच्चे तो फॉर्मेट में करना, ठीक ना? जर्नल का फॉर्मेट बना के देखिए क्या कह रहा है। रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स, कि जो भी एरर्स हैं, जो मिस्टेक हैं, हमें इसे रेक्टिफाई करना है। गिवन एरर जो भी, मतलब गिवन ट्रांजैक्शन में जो भी मिस्टेक्स हैं उसके लिए रेक्टिफाइड एंट्री करना है। चलिए, पहला क्वेश्चन है, ट्रांजैक्शन है, क्रेडिट सेल्स टू गोपाल 10,000 वर रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। क्रेडिट सेल्स टू गोपाल 10,000 वर रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। हमने गोपाल को क्रेडिट सेल किया 10,000 का, और लिख किस बुक में दिए? परचेज बुक में। ध्यान दीजिए, जैसे आपने गोपाल को क्रेडिट सेल किया, जरा सोचो, तो आप परचेज बुक में लिख दिए। तो जब सेल किए तो सेल्स बुक में लिखते, और सेल्स बुक में लिखते तो गोपाल डेबिट होता और सेल्स क्रेडिट होता। कितने से? 10,000 से। बट आपने किस बुक में लिख दिया? परचेज बुक में। तो आपने एंट्री क्या कर दिया? परचेजेज अकाउंट डेबिट टू गोपाल, आपने ये कर दिया है। ये करेक्ट और ये रॉन्ग, ठीक है? अब आपको करना है रेक्टिफाइड। ये इधर आप कर रहे हो रेक्टिफाइड जर्नल एंट्री, ठीक है? इधर रेक्टिफाइड जर्नल एंट्री कर रहे हैं। जैसे समझो कि आपने क्रेडिट सेल किया गोपाल को, आपको करना चाहिए था गोपाल टू सेल, आपने गलती से परचेज वाले डायरी में लिख दिया, आपने कर दिया परचेज टू गोपाल। ये करेक्ट है, वो रॉन्ग है। अब आपको रेक्टिफाई करना है। ध्यान देना कैसे करते हैं रेक्टिफाइड। जैसे देखो, करेक्ट एंट्री में देखो, गोपाल डेबिट है होता, क्या गोपाल डेबिट है? नहीं, ऊपर से गोपाल क्या है? क्रेडिट। तो गोपाल 10,000 से पहले से डेबिट होता, वो तो होगा ही, ऊपर से जो गलती से क्रेडिट किए हो, सही करने के लिए इसको भी डेबिट करोगे, तो गोपाल ये 10 और ये 10 मिल गया, कितने से डेबिट होगा? गोपाल 20,000 से डेबिट होगा, तो गोपाल डेबिट 20,000 से। ये गोपाल वाला मिस्टेक सही हो गया। सेल क्रेडिट करते और नहीं किए हैं तो कर दीजिए सेल क्रेडिट टू सेल्स अकाउंट 10,000, ये मिस्टेक भी सही हो गया। ये परचेज गलती से डेबिट हुआ है, सही करने के लिए क्रेडिट कर दो टू परचेजेज अकाउंट 10,000, ठीक है? नरेशन लिखिए, क्रेडिट सेल्स टू गोपाल wrongly recorded in purchase book। क्रेडिट सेल्स टू गोपाल wrongly recorded in purchase book, ठीक है? ये रेक्टिफाइड एंट्री हुआ, नोट करिए। दूसरा,
ये हो गया। नेक्स्ट है क्रेडिट सेल्स टू गोपाल 10,000 वर रिकॉर्डेड इन परचेज बुक, हाउएवर गोपाल अकाउंट वाज करेक्टली डेबिटेड। गोपाल सही से डेबिट है, गोपाल में मिस्टेक नहीं हुआ है। देखो क्रेडिट सेल किए, परचेज बुक में लिख दिए, लेकिन गोपाल का अकाउंट सही से डेबिट किए, मतलब गोपाल में मिस्टेक नहीं है। चलिए ध्यान दीजिए, तो कहोगे सर जब सेल किए और परचेज बुक में लिख दिए, तो इसका मतलब पहले तो सेल्स बुक में लिखते, सेल क्रेडिट नहीं किए, तो अब सेल्स क्रेडिट करेंगे टू सेल्स अकाउंट 10,000। परचेज में लिखे, परचेज गलती से डेबिट हुआ है, सही करने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा टू परचेजेज अकाउंट। और गोपाल सही से डेबिट है, यहां पे गोपाल नहीं लिखेंगे, तो फिर क्या लिखेंगे, तो यहां पे आ जाएगा सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट डेबिट 20,000 से। ठीक है, नोट कर लीजिए। नाइसन लिखिए, क्रेडिट सेल्स टू गोपाल wrongly recorded in purchase book, however Gopal was करेक्टली डेबिटेड, गोपाल को सही से डेबिट किए थे, गोपाल में मिस्टेक नहीं था। अगर किसी के मन में आ रहा होगा सर ये सस्पेंस कहाँ से ओपन किए हैं, जरा समझाइए, तो समझो। जैसे मान लो हम गोपाल को क्रेडिट सेल किए, तो जब हम ट्रायल बैलेंस बना रहे थे ना, जरा सोचो, तो गोपाल को सेल किए तो हम सेल्स बुक में लिखते, हम सेल्स में नहीं लिखे, हम परचेज में लिख दिए, मतलब कि हम परचेज में लिखे तो परचेज को डेबिट कर दिए 10,000 से। ठीक है, ओके। और गोपाल को भी डेबिट ही कर दिए, मतलब क्रेडिट में कुछ गया ही नहीं था। तो उस दिन क्रेडिट में 20,000 कम था, तो 20,000 से उस दिन क्रेडिट में क्या ओपन अकाउंट हुआ होगा, सस्पेंस अकाउंट ओपन हुआ होगा। आज उसी सस्पेंस को यहां पे डेबिट करके क्लोज किए हैं। ठीक है, ओके, ये दो एंट्री हो गया। नेक्स्ट, तीसरा, क्रेडिट परचेज फ्रॉम मयंक 15,000 वर रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक। मयंक से परचेज की और सेल्स बुक में लिख दिए। ओके, तो देखो मयंक से परचेज किए और सेल्स बुक में लिख दिए। तो बच्चे जब मयंक से परचेज किए तो हम परचेज बुक में लिखते, तो परचेज डेबिट नहीं किए हैं, परचेज अब डेबिट कर देंगे, परचेज अकाउंट डेबिट। सेल में लिखे थे तो गलती से सेल को क्रेडिट कर दिए थे, सेल को सही करने के लिए डेबिट करेंगे, सेल्स अकाउंट डेबिट। टू मयंक, टू मयंक कितना था फिगर, 15,000। कहोगे यहां सर सस्पेंस अकाउंट ओपन नहीं होगा, नहीं, क्योंकि इसमें यह नहीं बोला है कि मयंक वाज करेक्टली क्रेडिटेड, ये बात नहीं बोला था। लिखिए, क्रेडिट परचेज फ्रॉम मयंक वाज रॉन्गली रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक। ठीक है, नोट कर लीजिए, हो गया। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, क्रेडिट परचेज फ्रॉम मयंक 15,000 वर रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक। मयंक से परचेज के सेल्स बुक में लिख दिए, हाउएवर मयंक अकाउंट वाज करेक्टली क्रेडिटेड, मयंक सही से क्रेडिट है। ओके, तो मयंक से परचेज किए, सेल्स बुक में लिख दिए, तो परचेज के, तो परचेज डेबिट करना चाहिए था आपको, नहीं किए, तो अब कर दीजिए परचेज अकाउंट डेबिट। जो ही सेल्स बुक में लिखे थे तो इसका मतलब सेल क्रेडिट का आप कर दिए थे, सेल को सही करने के लिए डेबिट कर दीजिए। अब मयंक
सही से क्रेडिट है, मतलब मयंक का नाम यहां नहीं लिखाएगा। जब मयंक सही से क्रेडिट है तो क्या लिखाएगा, तब यहां पे आ जाएगा सस्पेंस। 15,000, 15,000 और ये 30,000। ठीक ना, अंतर समझ में आ रहा है ना। देखो जब मयंक करेक्टली क्रेडिटेड बोल दिया तो मतलब मयंक वाला एस्पेक्ट सही है, तो यहां पे सस्पेंस आ जाएगा। नहीं बोला था तो मयंक आया था। ओके, लिखिए क्रेडिट परचेज फ्रॉम मयंक was wrongly recorded in sales book. However, Mayank account was correctly credited. मयंक सही से क्रेडिट है, मयंक में मिस्टेक नहीं है। ठीक है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट, नेक्स्ट है गुड्स रिटर्न टू खुशी। खुशी को रिटर्न किए मतलब परचेज रिटर्न 8,000 वर रिकॉर्डेड इन सेल्स रिटर्न बुक। अच्छा, परचेज रिटर्न को सेल्स रिटर्न में लिख दिए। कितने का था फिगर, फिगर 8,000। गुड्स रिटर्न टू खुशी, खुशी को रिटर्न किए तो खुशी रिसीवर हुआ, रिसीवर हुई। खुशी डेबिट करते नहीं किए अब कर देंगे। टू परचेज रिटर्न करेंगे, टू परचेज रिटर्न। और गलती से सेल्स रिटर्न में लिखे होंगे तो सेल्स रिटर्न डेबिट कर दिए होंगे जनरल में, सही करने के लिए क्रेडिट करेंगे टू सेल्स रिटर्न अकाउंट। ठीक ना, खुशी को रिटर्न किए थे गुड्स तो खुशी रिसीवर, खुशी को डेबिट करेंगे, परचेज रिटर्न क्रेडिट करेंगे। और गलती से जो सेल्स रिटर्न क्रेडिट डेबिट कर दिए थे और खुशी क्रेडिट कर दिए थे वो रिवर्स हो जाएगा। तो सेल्स रिटर्न डेबिट हो गया होगा तब क्रेडिट हो जाएगा, खुशी डेबिट कर देंगे। तो यहाँ पे 8,000, यहाँ पे 8,000 और यहाँ पे 16,000। नेक्स्ट लिखिए गुड्स रिटर्न टू खुशी wrongly recorded in sales return book. Goods returned to खुशी wrongly recorded in sales return book. ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्या है, गुड्स रिटर्न टू खुशी 8,000 वर रिकॉर्डेड इन सेल्स रिटर्न बुक। हाउएवर खुशी अकाउंट वाज करेक्टली डेबिटेड। खुशी का अकाउंट सही से डेबिट है, खुशी में मिस्टेक नहीं है, तो वहां पे क्या आ जाएगा, सस्पेंस। ठीक ना, लिखिए गुड्स रिटर्न टू खुशी, खुशी का सही से डेबिट है तो यहाँ पे खुशी को डेबिट नहीं करेंगे। तो गुड्स खुशी को रिटर्न किए तो हम परचेज रिटर्न को क्रेडिट करते, नहीं किए तो अब कर देंगे। सेल्स रिटर्न में लिख दिए थे तो गलती से सेल्स रिटर्न को डेबिट किए थे, अब सही करने के लिए सेल्स रिटर्न को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो परचेज रिटर्न 8,000 से क्रेडिट किए, सेल्स रिटर्न 8,000 से क्रेडिट किए और यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट डेबिट कर देंगे 16,000 से। लिखिए गुड्स रिटर्न टू खुशी wrongly recorded, goods return to खुशी wrongly recorded in sales return book. However, खुशी account was correctly debited. ठीक है,
जब खुशी अकाउंट करकली डेबिटेड किसी का नाम दे देगा ना, करकली डेबिटेड करेक्टली क्रेडिट, वहां पे उसका नाम मत लिखिएगा, वहां पे सस्पेंस लिखिएगा, ठीक ना। नेक्स्ट, नेक्स्ट है गुड्स रिटर्न फ्रॉम चांदनी 12,000 वर रिकॉर्डेड इन परचेज रिटर्न बुक। अच्छा, गुड्स रिटर्न फ्रॉम चांदनी, चांदनी रिटर्न की और परचेज रिटर्न में लिख दिए, मतलब सेल्स रिटर्न को परचेज रिटर्न में लिख दिए, कितने का? 12,000 का। गुड्स रिटर्न फ्रॉम चांदनी, चांदनी रिटर्न की, तो ये सेल्स रिटर्न हुआ, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। हम परचेज रिटर्न में लिख दिए, परचेज रिटर्न गलती से क्रेडिट कर दिए थे, सही करने के लिए डेबिट करेंगे। परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट, और यहाँ पे टू चांदनी, कितने का था? 12,000 का। यहाँ पे ऐड होके सम लिखा जाएगा, लिखिए गुड्स रिटर्न फ्रॉम चांदनी रिकॉर्ड इन परचेज रिटर्न बुक, लिखिए गुड्स रिटर्न्ड फ्रॉम चांदनी रिकॉर्डेड इन wrongly recorded in purchase return book. Goods returned from Chandani wrongly recorded in purchase return book. नोट कर लीजिए। एंड लास्ट वन इज, नेक्स्ट है Goods returned from Chandani 12,000 were recorded in purchase return book. However, Chandani account was correctly credited. चांदनी सही से क्रेडिट है, चांदनी मिस्टेक नहीं है, तो वहाँ पे सस्पेंस आ जाएगा। देखिए, तो सेल्स रिटर्न था, सेल्स रिटर्न को डेबिट करते, नहीं किए तब कर देंगे, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। परचेज रिटर्न गलती से क्रेडिट किए थे, सही करने के लिए डेबिट करेंगे, परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट। और चांदनी सही से क्रेडिट है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? सस्पेंस आ जाएगा, टू सस्पेंस अकाउंट। यहाँ 12,000 12,000 और यहाँ पे सम 24,000। नरेशन लिखिए, गुड्स रिटर्न्ड फ्रॉम चांदनी wrongly recorded in purchase return book. However, Chandani account was correctly credited. चांदनी अकाउंट वाज करेक्टली क्रेडिटेड, चांदनी अकाउंट में मिस्टेक नहीं है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। हो गया, ये आपका क्वेश्चन रहा, नोट करिए। और ये आपका इस तरह से होल सॉल्यूशन रहा। ये सॉल्यूशन रहा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देख लेते हैं। एक क्वेश्चन और हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए क्वेश्चन को, सभी स्टूडेंट क्वेश्चन नोट कर लीजिए। ओके, क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है गिव जनरल एंट्री टू रेक्टिफाई
द फॉलोइंग एरर्स यूजिंग सस्पेंस अकाउंट वेरेवर नेसेसरी, मतलब कि गिवन जन एंट्री में करना है, जो भी एरर है उसका जन एंट्री करना है, रेक्टिफाइड एंट्री करना है, जहां पे सस्पेंस की रिक्वायरमेंट होगा वहां पे सस्पेंस अकाउंट ओपन करेंगे। ठीक है, चलिए लिखिए। जर्नल एंट्री क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन। ठीक है, क्या कह रहा है? पहला है अ क्रेडिट परचेज ऑफ 2800 वाज पास थ्रू द सेल्स डे बुक। क्रेडिट परचेज किए 2800 का, सेल्स डे बुक में लिख दिए। ठीक है, मतलब परचेज किए और सेल्स बुक में लिख दिए। ठीक है, परचेज किए सेल्स बुक में लिख दिए, तो सही करिए, लिखिए। परचेज के सेल्स में लिख दिए ना, तो परचेज के परचेज डेबिट करते करिए। अब परचेजेज अकाउंट डेबिट, सेल्स में लिख दिए, गलती से सेल क्रेडिट कर दिए थे, सही करने के लिए सेल्स डेबिट करेंगे। सेल्स अकाउंट डेबिट टू पर्सनल, मतलब जिसका भी नाम रहेगा वो नाम यहां पे लिखाएगा, टू पर्सनल अकाउंट। फिगर कितना है? 2800। नरेशन लिखिए। क्रेडिट परचेज wrongly recorded in सेल्स बुक। क्रेडिट परचेज किए, गलती से सेल्स बुक में लिख दिए। चलिए सही कर लीजिए इसको। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या कह रहा है? नेक्स्ट कह रहा है अ गुड्स ऑफ वैल्यू 2000 रिटर्न बाय मिस्टर गुप्ता। मिस्टर गुप्ता 2000 का गुड्स रिटर्न किया, वर इंटर्ड इन सेल्स डे बुक, सेल्स डे बुक में लिख दिए, एंड पोस्टेड देयर फ्रॉम द क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट, और वहां से उसके अकाउंट में क्रेडिट में लिख दिए। ठीक है ना? ओके, तो सही करते हैं इसको। मिस्टर गुप्ता 2000 गुड्स रिटर्न किया और लिख दिए सेल्स बुक, सेल्स डे बुक में। ओके, तो मिस्टर गुप्ता जब रिटर्न किया तो ये कौन सा एक रिटर्न हुआ? ये सेल्स रिटर्न हुआ, तो सेल्स रिटर्न डेबिट करेंगे, नहीं किए हैं तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। हमने वहां पे सेल्स में लिख दिया, तो सेल्स गलती से क्रेडिट किए होंगे, सही करने के लिए सेल्स डेबिट करेंगे, सेल्स अकाउंट डेबिट, और वहां से गुप्ता के क्रेडिट में पोस्टिंग किए हैं। अगर जा सोचो, पोस्टेड देयर फ्रॉम क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट, गुड्स 2000 का गुप्ता रिटर्न किया। जब गुप्ता रिटर्न किया, जा सोचो गुप्ता रिटर्न किया, तो हम कहते सेल्स रिटर्न टू गुप्ता। हम सेल्स में लिखे लेकिन गुप्ता के क्रेडिट में पोस्टिंग किए हैं, गुप्ता में मिस्टेक नहीं है। देखो, गुप्ता रिटर्न किया था, हम सेल्स रिटर्न टू गुप्ता करते ना, हम सेल बुक में तो लिखे लेकिन गुप्ता के क्रेडिट में लिखे हैं, गुप्ता मिस्टेक नहीं है, गुप्ता वाला एस्पेक्ट सही है। तो यहां पे क्या आ जाएगा? सस्पेंस। कितना? 2000। यहां पे 4000। लिखिए, लिखिए, सेल्स रिटर्न बाय गुप्ता wrongly recorded in sales book, however
गुप्ता अकाउंट वाज करेक्टली क्रेडिटेड, गुप्ता का सही से क्रेडिट था, गुप्ता में मिस्टेक नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चे? ₹2600 स्टोलन बाय एन एक्स एम्प्लॉय इज टू डेबिटेड टू सस्पेंस अकाउंट। अच्छा, किसी एम्प्लॉय ने चोरी कर लिया 2600 रुपया और अभी भी वो सस्पेंस में ही डेबिट है। चलिए, अब तो पता चल गया कि चोरी एम्प्लॉय ने किया है। तो चोरी कोई भी करे तो लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट, सस्पेंस जो डेबिट था उसको क्रेडिट कर देंगे टू सस्पेंस अकाउंट 2600। लिखिए, कैश स्टोलन बाय एक्स एम्प्लॉय डेबिटेड टू सस्पेंस नाउ रेक्टिफाइड। ठीक है, नेक्स्ट 3000 रिसीव फ्रॉम अ कस्टमर एज एन एडवांस अगेंस्ट ऑर्डर वाज क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट। ऑर्डर के रिगार्डिंग कस्टमर से एडवांस मिला 3000 रुपया और हम उसको सेल्स में लिख दिए हैं। ठीक ना, ओके, 3000 सेल में लिख दिए हैं। तो सही करने के लिए सेल गलती से क्रेडिट किए थे तो सेल्स को डेबिट कर देंगे और टू कस्टमर को क्रेडिट कर देंगे, कस्टमर अकाउंट 3000। नरेशन लिखिए, एडवांस रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर wrongly recorded in sales book। wrongly credited सेल्स अकाउंट, गलती से सेल्स अकाउंट सही क्रेडिट कर दिए थे, अब सही हो गया। नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट, a sum of 800 written off as depreciation on machinery was not posted to depreciation account। अच्छा, depreciation चार्ज की और depreciation में पोस्टिंग नहीं की, तो अब कर देंगे। depreciation account debit to suspense account 800। लिखिए, depreciation charged not posted to depreciation account। डेप्रीसिएशन जो हम चार्ज किए वो डेप्रीसिएशन में पोस्टिंग नहीं किए, तो अब कर देंगे, मिस्टेक सही हो जाएगा। नेक्स्ट, परचेज ऑफ अ स्कूटर वाज डेबिटेड टू कन्वेयंस अकाउंट 16000। फर्म चार्जेस 10% डेप्रीसिएशन ऑन व्हीकल। अच्छा, स्कूटर परचेज के कन्वेयंस में लिख दिए 16000। तो चलिए मिस्टेक को सही करते हैं। स्कूटर परचेज किए तो हम स्कूटर डेबिट करते या व्हीकल डेबिट करते, नहीं किए तो अब करेंगे। व्हीकल्स अकाउंट डेबिट टू कन्वेयंस अकाउंट 16000। नरेशन लिखिए, स्कूटर परचेज्ड wrongly debited to कन्वेयंस अकाउंट। स्कूटर परचेज की गलती से कन्वेयंस में लिख दिए, सही कर दिए,
व्हीकल टू कन्वेंस कर दिए, और डेप्रीसिएशन इस पे चार्ज करना था 10%, तो नहीं किए होंगे, तो अब कर देंगे डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू व्हीकल अकाउंट। डेप्रीसिएशन चार्ज्ड ऑन व्हीकल्स। ठीक है, नोट करिए इसको। नेक्स्ट, पेमेंट ऑफ 500 टू मोहन and 600 to Sohan was made, but Mohan was debited with 600 and Sohan was with 500। अच्छा, मोहन को पेमेंट ऑफ 500 टू मोहन, और मोहन को 600 डेबिट कर दिए। अब मोहन को क्रेडिट कर देंगे, सोहन को डेबिट कर देंगे। चलिए लिखिए, सोहन डेबिट टू मोहन। अंडर कास्टिंग ऑफ सोहन ₹100 एंड ओवर कास्टिंग ऑफ मोहन ₹100 रेक्टिफाइड। ये एरर ऑफ प्रिंसिपल कंपनसेशन था। नेक्स्ट, सेल्स टू X 500 वर पोस्टेड टू Y अकाउंट। अच्छा, X को सेल किए, Y में लिख दिए। चलिए सही करिए, X को सेल किए, Y में लिख दिए, तो X डेबिट कर दीजिए और Y क्रेडिट कर दीजिए। सेल्स टू X wrongly posted to Y ₹500 नाउ रेक्टिफाइड। ठीक है बच्चे, इसको नोट करिए। ये आपका क्वेश्चन रहा और ये आपका सॉल्यूशन रहा। ठीक है, नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन रहा और ये सॉल्यूशन रहा। ठीक है, अब ऐसे कोई भी स्टूडेंट जो गुडविल एडुकेयर के ऑफलाइन ब्रांच में पढ़ना चाहते हैं, बच्चे आपको ऑनलाइन सब कुछ समझ में आता है और आप चाहते हो कि सर से ऑफलाइन पढ़े, ऐसे बच्चे को ऑफलाइन जुड़ने के लिए हमारे ऑफलाइन सेंटर पे एडमिशन लेने की जरूरत है। गुडविल एडुकेयर का जो ऑफलाइन सेंटर है वो वाराणसी में लंका पे है। लंका पे कहाँ पे? तो रविदास गेट के पास आप आएंगे तो गेट के अंदर घुसेंगे तो 100 मीटर बाद लंका थाना आएगा और थाना के जस्ट बगल में मेन रोड पे गुडविल एडुकेयर का ऑफलाइन सेंटर है। आप हमारे ऑफलाइन सेंटर में विजिट करिए। हमारे ऑफलाइन सेंटर में 11th एंड 12th कॉमर्स का पढ़ाई होता है, साथ में CUET का प्रिपरेशन हम लोग करवाते हैं, BHU DU AU के एंट्रेंस के लिए, BCom और MCom एंट्रेंस के कोर्सेज के लिए, और BCom फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर का रेगुलर क्लासेस चलाते हैं। जिन बच्चे को भी इन कोर्सेज में अपने आप को इनरोल करना है वो गुडविल एडुकेयर के ऑफलाइन सेंटर में विजिट करिए या सीधे हमारे स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे हमें कॉल या व्हाट्सएप करें। गुडविल एडुकेयर एक प्योर कॉमर्स कोचिंग है जो वाराणसी में है और पूरे वाराणसी में केवल गुडविल एडुकेयर ही एक ऐसा कोचिंग है जो प्योर कॉमर्स कोचिंग है। बाकी जितने भी कोचिंग हैं आप देखोगे वो मिक्स करके पढ़ा रहे हैं, आपको इसमें बैठा देंगे उसमें बैठा देंगे, है ना, साइंस वाले के साथ बैठा देंगे, कभी आर्ट्स वाले के साथ बैठा देंगे, लेकिन गुडविल एडुकेयर एक ऐसा कोचिंग है जो प्योर कॉमर्स है और यहाँ पे सारे फैकल्टीज जो होते हैं वो BHU और दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास आउट होते हैं। कई सारे फैकल्टीज ड्यू के SRCC से पढ़े हुए हैं, BHU मेन कैंपस से पढ़े हुए हैं, मैं खुद भी BHU मेन कैंपस से पढ़ा हूँ, BCom और MCom दोनों। तो आप भी अगर BHU में पढ़ने का सपना रखते हैं तो CUET को क्रैक करने के लिए गुडविल एडुकेयर से जुड़े। 11th एंड 12th कॉमर्स में
95% एवं मार्क्स के लिए गुडविल एडुकेयर को ज्वाइन करें और ये आपके जिंदगी का सबसे बेस्ट चॉइस होगा, सबसे बेस्ट डिसीजन होगा कि यदि आप गुडविल एडुकेयर में अपना एडमिशन लेते हो। क्योंकि ये एक आम बात नहीं है, खास बात है, क्योंकि जल्दी एडमिशन मिलता ही नहीं है बहुत लोगों को, सीट ही हमारा फुल हो जाता है। बट अभी 2-4 सीट खाली है, आपका एडमिशन हो सकता है। आप अगर एडमिशन लेने में थोड़ा भी इच्छा रखते हैं तो आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल करें या सीधे हमारे ऑफलाइन सेंटर में विजिट करें। गूगल मैप पे लिखिए गुडविल एडुकेयर, हमारा लोकेशन आ जाएगा, ठीक है। और हाँ, यूट्यूब पे गुडविल एडुकेयर चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। आज के वीडियोज को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और अधिक किसी भी जानकारी के लिए आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे हमें कॉल या व्हाट्सएप कर ले। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, क्वेश्चन बनाते रहिएगा और कोई भी दिक्कत होगा कमेंट में या कॉल करके हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके बस स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर।